अजीब सी उंगली में शराब है यार। ये देखो कल रात को मेरे घर वाले ऊपर सो रहे थे सर, हम लोग गर्मी की वजह से छत पे सोते हैं। ये देखो तो उसने ये बताया मुझे कि वो डरी तो मैं उठा हुआ था, मैं जागता रहता हूँ अक्सर, मैं उसको देखता रहता हूँ कि मैं छत से एक दफ़ा उसने पहले कूदने की कोशिश करी जब से बच्ची की जान हुई इसी वजह से बची थी। तो वो बता रही है कि हमारे एक बच्चों को ये कह रहे हैं कि हम ना मार देंगे। पहले मेरा बड़ा वाला लड़का आता है, उसका सर फटा हुआ होता है, तो पाप देख रही है वो रात का कल रात की बात है ना। फिर दूसरा बच्चा आता है, उसका सर फटा हुआ, फिर तीसरा बच्चा है मेरा, फिर उसका भी सर फटा हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम सबको एक एक करके मार देंगे। और ये जो है ये देखे मैं इस तरह बच्चों को नहीं आने देता। कोई भी नहीं आया आपकी सक्सेस मस्जिद की तरह चली गई है। पीछे क्या है तो 7 सालों से ज़्यादा लग रहा है कोई आया नहीं है यहाँ पर। समझ नहीं आती बेबस। आप नोट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कमरे बनाए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता शायद सिर्फ जिन्नात ही रह रहे हैं यहाँ पे, इंसानों के काबिल ही नहीं रहे। जो खाली पड़ा हुआ तो कौन आ जाएगा? बहुत बड़ी सोसाइटी है भाई, ये देखो वो देखो, बताओ। बड़ी वसी जगह है यार। 2000-2500 में उससे भी ज़्यादा मुझे दस्त लगी है। क्या कहते हो कैनाल की जगह एकड़? हाँ एकड़ काफ़ी। वो देखो ना कहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो देख टटैरी बैठी है, वो देख सामने। ये जूम कर इसको। मुझे लगा बच्चा बैठा हुआ है कुर्सी पे, डरा दिया उसने मुझे। वो देखो। हाँ हाँ बच्चा हाँ नहीं। हाँ हाँ। वो बच्चा नहीं। मैं जाने लग रहा है पूरी पट्टी खाली है भाई। हाँ, देखो वो देखो पूरे बड़े वो खाली है यार। ये तो वो भी खाली है। मुझे आवाज़ है इस जगह से ना, ये सारे घर कहाँ? नहीं, ये सामने वाला तो खाली लग रहा है। बिल्कुल खाली है, सामने वाला खाली, उसके बाद ये सारी पट्टी आबाद कर दी है। सुन के क्या आए थे? नोट कर लिया आपने? सुन के क्या आते हैं आप, और होता क्या है सामने? जो हमने जगह देखी थी वो ये और ये हिस्सा देखा। हम तो पूरा एकदम। और जो हम सुनकर आए थे वो तो एक कुछ भी नहीं था। जो भाई ने बताया जो हुआ इनके साथ, आप भी थी, वो सामने है। ये कब लाए थे आलिम साहब को आप आखिरी बार? 3 महीने पहले की बात। 3 महीने पहले। तो उनको क्या कह के लाए आप? मैं उनको अपनी बच्ची दिखाने लाया था कि क्यों ऐसे जो ना, मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं जिना ले गया, सिविल ले गया, सारे मामला करके देख लिए, दम भी करा लिए यहाँ पे मस्जिदों में। तो उन्होंने जैसे अंदर कदम रखा है तो वैसे तो अंदर आ ही नहीं रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, वो जो ना मुझे कुछ चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं यहाँ पे, तो आपको नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन मुझे नज़र आ रही हैं, तो आप बच्ची को यहाँ गेट पर लेकर आओ। फिर मैं बच्ची को गेट पर लेकर गया। अच्छा, वो इधर नहीं आए? नहीं, इधर अंदर नहीं आया वो। गेट पर आप बच्ची को ले गए? उनके बच्ची को मैं गेट पर लेकर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसकी जो ना खैरियत चाहते हो तो ये जगह छोड़ो और कहीं और आबाद हो जाओ। मैंने सोचा हर कोई यही कहता है, हर कोई यही कहता है कि जगह छोड़ो तो मामला ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग तो किराएदार हैं, तो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बगैर किराए के रह रहे हैं। शायद ये हमें ऐसे डरा रहे हैं। ये तो मामला अल्लाह की तरफ से जान लेना और देना। सही। तो मैंने उनकी बात पे यकीन ही नहीं किया, वो फौत हो गए। बच्ची फौत हो गई। जी हाँ। और उनसे पहले जो 2 उनसे पहले लाए थे 2 को, या बाद में लाए थे? उनसे पहले लाया था। उनका क्या इसी कहना जगह था? उनका भी यही कहना था कि जगह तुम जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि ये जगह बहुत भारी है।
इधर जो मामला है हमें पता चल रहा है, हम जानते हैं इन चीज़ों को। कोई एक तो आबाद हो, जो एक आबाद हो उनके साथ क्या रहा, उनको भी कहा जा रहा है कि खाली करो, जाओ यहाँ से। जो पहले थे वो चले गए यार, उनके साथ भी कोई मामला तो नहीं जाओगे तो खुदा ना नुकसान उठाओगे, नुकसान उठा भी लिया, भुगत भी लिया। भाभी को लग रहा है कि बारी बारी अल्लाह माफ़ करे यार, उनके चेहरे पे भी वो फ्रेशनेस नहीं है, वो भी एक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि भाई कोई ले दे के मामला, कोई सदका दे दें, कोई बात कर लें इस मखलूक़ात से, कोई ठीक है इनकी जगह होगी, पहले से रह रही होंगे, तो कोई हल नहीं बताया उन्होंने? नहीं सर, कोई हल नहीं बताया उन्होंने, बस यही बोला कि इस जगह को खाली कर दो, क्योंकि यहाँ जो हम बाहर बैठ भी जाते हैं, यहाँ नीचे आपने तख़त देखा होगा, यहाँ पर भी हम लोगों को बिल्कुल वाज़ेह महसूस होता है आना जाना। मैं जागता रहा, मैं खुद महसूस करता रहा, फिर मैंने इनको बातों में लगाया कि ऐसी कोई बात नहीं, तसल्ली दे रहा था कि शायद ये ना ये डरे नहीं। अच्छा, ये जगह तो आबाद नहीं हुई पहले, ये ऐसी की ऐसी हैं। अच्छा, महसूस ऐसा होता है बहुत बड़ी जगह पर बस ये प्लॉटिंग टाइप करके ना दीवारें खड़ी कर दी हैं, आबाद एक नहीं हुई। इनको बिठाया हुआ है केयर टेकिंग के तौर पर, लेकिन पूरा एरिया आपके सामने है। बिजनेस नहीं चला, वो कहते हैं फैक्ट्री बनाई, हाँ, वो भी साल पूरी कर सके। अब देखो ना, ये इन कॉलम से पता चल रहा है कितने खाली पड़े हैं, कितने रूम जगह खाली है। तो 2 साल पहले जब आप यहाँ आए, उससे पहले जो लोग थे यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं था, खाली था ये? जी हाँ, उससे 5 साल पहले से जगह खाली पड़ी हुई। 5 साल से जगह खाली थी, जी हाँ। फिर 5 साल बाद आप आए? जी हाँ, 2 साल में तो आप जो यहाँ के देखे जा चुके, उनमें से किसी ने बताया कि उनके रहने सर वो इस बात ही नहीं करते, वो रुकते ही नहीं हैं यहाँ पे, आए वो विज़िट करते हैं, बस अपनी जगह को देखा और कोई मामला मैंने उनको बताया कि जो ना ऐसी चीज़ें मुझे महसूस होती हैं कि आपको भी होती थी, तो वो रुकते ही नहीं हैं, वो इतने डर खौफ में आ जाते हैं कि वो चले जाते हैं। उनको बहुत पता होगा। जी हाँ, उनको पता है, वो इस तरह से नहीं आते, जबकि आलिम है वो, माशाल्लाह आलिम है, यहाँ पे वो कुरान पढ़ाते रहे। अभी वो नागन पे जो बड़ा मदरसा है उनके वहाँ मौजूद है। ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। नहीं समझ आती, अक्ल आपकी ना साथ नहीं देती आपका। कराची शहर जहाँ रहने को जगह नहीं, हर कोई चाहता है इधर आके रहे, आसानी मिल जाए कोई। इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी लैंड खरीदना क्या, किराए पे भी जो है ना, जो इलाज करने की गर्ज से आ रहे हैं वो बाहर से ही बाहर जा रहे हैं, अंदर आ ही नहीं रहे। 1 नहीं 2 नहीं 3, और इनको कहा, मजबूरी थी, भुगता है इन्होंने। समझ में नहीं आते मामले जी, आप खुद बताएं, हद निगाह देख लें, आपको वीरानगी महसूस हो रही है बीच शहर के अंदर। कमरे बनेंगे, वॉशरूम बनेंगे, चीज़ें बनेंगे। अब देखें मैं क्या कहता हूँ, अभी हम लास्ट एपिसोड में क्या करके आए, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था 8-10 सालों से, किसके लिए खड़ा किया हुआ है? यहाँ पर भी क्या है, 7 सालों से खड़े किए हुए हैं ना सब। कौन रह रहा है, कौन रहेगा अगर इंसान नहीं रहेंगे तो? जो रह रहे हैं उनका हाल तो पूछो, कैसे रह रहे हैं। इंसान को सिर्फ जगह थोड़ी चाहिए होती है, ज़रूरियात भी तो होती हैं। जान तो सेको कम से कम, बच्चों की, फैमिली की। बहरहाल जी, कभी आपने बात की है इनसे, कौन हो, क्या हो, क्यों डरा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, हमसे क्या गलती हो गई है? सर ऐसे बातें मैं करता हूँ यहाँ पे बैठ के, अक्सर ही होना कि हम वैसे हालात के हमारे हैं, क्योंकि यहाँ इंसान इतना गिरा हुआ है कि वो इंसान, जैसे मेरी वाइफ ने आपको बताया, कोई यूँ पूछता नहीं, तो इंसान इतनी तकलीफ़ दे रहा है, तो आप भी अल्लाह की मखलूक होकर हमारे को इतनी तकलीफ़ कैसे दे सकते हो? टटहरी को देखा था, आके बैठ गई थी कोने पे। भाई ये तो ओपनली है, केस खुला हुआ केस है पूरा, इसमें तो कोई वहम धोखे डाउट की बात ही नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रही, हम इन्वेस्टिगेट शुरू कहाँ से करें? एक मेन स्पॉट, आप कुछ वहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं, और अभी रात में बहुत कुछ जाहिर होगा। कोई और बात जो बताना चाह रहे हो आप? मेरा ख्याल रखना, किनारे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ देखा आपने कभी? ज़ाहिर नज़र नहीं आया सर, ऐसे महसूस किया है सही पास आते हुए। सही, देखिए ये सच्ची बात है, साफ बात है। क्या कह रहे हैं, हमें ज़ाहिरन दिखा नहीं है, लेकिन महसूस हो जाता है इंसान को, क्योंकि कुछ नॉर्मल नहीं है। जो हमें भी हो रहा है, हमारे चेहरे बता रहे होंगे आपके,
तेरा इधर ट्रांसफ़र हो गया है तेरा जो है ना। करें भाई, मैं बोल रहा हूँ खड़ा होना नहीं मेरे। Mm-hmm.